भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता कब कितना साल चाहिए? 18 साल। ये तो हर कोई जानता है। 24 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का। संघीय और अध्यक्षीय, संघीय और संसदीय, एकात्मक और अध्यक्षीय, एकात्मक और संघीय। तो देखो भारत में जो है संघीय, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं क्योंकि कई लेवल की सरकार है, तो संघीय और संसदीय। देखो संसद भवन है दिल्ली में, और संसदीय शासन, तो संघीय भी है और संसदीय है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा, संघीय और संसदीय। और संघीय और अध्यक्षात्मक शासन है अमेरिका में, जो यूएसए जिसको हम लोग बोलते हैं संघीय और अध्यक्षात्मक है ना, वहां तो वहां बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री है, वहां प्रेसिडेंशियल है। ठीक है, आगे देखिए, अब दिया है भूस्खलन। भूस्खलन जो भूमि की जो कटाव होती है, भूस्खलन क्या है? तो प्राकृतिक आपदा, सामान्य आपदा, मानवीय आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी उत्तर होगा प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ हो गया, सुखाड़ हो गया, भूस्खलन हो गया, ये सारे प्राकृतिक आपदा हैं। महासागर तल के कंपन का परिणाम है, अगर महासागर के तल में कंपन होगा तो क्या होगा? सुनामी आ जाएगा। अभी तो थोड़ा देर पहले चर्चा किया हमने। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है। तो देखो जब भी अगर पृथ्वी के नीचे सतह में अगर कोई कंपन होता है और वहां से तरंगे जब बाहर निकलती है, तो सबसे पहले जो पहुंचता है उसको बोलते हैं पी तरंग, है ना, पी वेव। तो पी तरंग आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है पी तरंग, उसमें पी तरंग होता है ना, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, टी तरंग। टी तरंग तो ऐसा नहीं होता है ना, पी होता है, एस होता है, एल होता है। तो पी तरंग सबसे पहले पहुंचता है। सुनामी का संबंध है किस चीज से है? स्थल से, समुद्र से, आसमान से, इनमें से कोई नहीं। कोई भी बता देगा। सुनामी कहां आता है? समुद्र में, तो समुद्र से इसका संबंध है। 29 देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? यानी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होगी वहां पे नहीं मिलेगा। ऑप्शन सुनिए, कानून के समक्ष समानता। क्या ऐसा नहीं मिलेगा? भारत में तो कानून के समक्ष समानता है। अब थोड़े विवाद की बात अलग है कि होता है वास्तव में कि नहीं, पर लिखित तो है ना, कि कानून के समक्ष समानता। तो लोकतंत्र में तो ये होता ही है, लेकिन पूछा अनुरूप नहीं है, मतलब गलत बताना है। आगे पूछा बी में है ऑप्शन में, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। तो स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव आपने सुना है, ये होना ही चाहिए। लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, अब शासन व्यवस्था ही उत्तरदायी नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा, है कि नहीं? इसीलिए संसदीय शासन व्यवस्था भारत में अपनाया गया है कि उत्तरदायी सरकार हमें चाहिए। तो उत्तरदायी, तो ये तीनों नहीं होगा। इसका एक ऑप्शन दिया गया है बहुसंख्यकों का शासन। देखो बहुमत का शासन होता है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन नहीं होता। लोकतंत्र में बहुमत और बहुसंख्यक में अंतर है। बहुमत मतलब जिसको ज्यादा वोट मिलेगा, बहुमत मत जिसको ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मत मिलेगा, वो सरकार बना लेगा। लेकिन बहुसंख्यक जिनकी संख्या ज्यादा है वो शासन में आएंगे, उनके ही समूह का कोई व्यक्ति शासन में आएगा, ये जरूरी नहीं है। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए के अनुरूप नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा बहुसंख्यकों का शासन। आगे देखिए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र सफल होगा, देश की व्यवस्थाएं बहुत अच्छा होगी, कब हो सकता है? तो यहां ऑप्शन दिया गया है नागरिकों की उदासीनता, न्यूट्रलिटी। उदासीनता मतलब कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं। अब ऐसा हम भाव रखेंगे तो बताओ, कोई नेता कुछ कर रहा है, कोई नेता कुछ कर रहा है, देश की व्यवस्था कहीं जा रही है, जनता कुछ बोल ही नहीं रही, तो उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है पूछा है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि नागरिकों की उदासीनता तो देश को अलग डायरेक्शन में लेकर चल जाएगी। आगे देखो, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर सफलता निर्भर करेगी। गैर कानूनी काम करेंगे तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अब देखो, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता मतलब कि हम पार्टिसिपेशन करेंगे, जब भी सरकार का चुनाव होगा हम वोट डालने जाएंगे, चुनाव पार्टी प्रचार होगा तो हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, है ना। और रैली में कितना लोग जाते हैं, तो वो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, है ना। अब काम छोड़ के जाएंगे तो गलत बात, तुम पढ़ाई छोड़ के चले जाओ, किसी दिन एग्जाम हो उसी दिन निकल के चले जाओ, तो बताओ कहाँ जा रहे हो? तो ऐसा नहीं, जिस फ्री है तो जा सकते हैं। नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा, अब नागरिक अपने ही जाति के हित की रक्षा चाहेगा तो सफलता नहीं हो सकता लोकतंत्र का। इसका सही उत्तर होगा नागरिकों की विवेकपूर्ण मतलब सोच समझ के, ऐसा नहीं कि कुछ भी किसी को, सोच समझ के सहभागिता पर, है ना। सोच समझ के सहभागिता मतलब यही कि हमारे एग्जाम है तो हम नहीं जाएंगे, एग्जाम है तो पढ़ेंगे, जब एग्जाम नहीं रहेगा, ऐसा फ्री रहेंगे तो
घूम लेंगे थोड़ा। हाँ, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कुछ लोग मुखिया जी के चुनाव जब होता है मुखिया का, तो उसमें घूमते हैं कि हाँ हाँ मुखिया जी के पार्टी साहब से, फलना साहब से। ये सब नहीं करना चाहिए, स्टूडेंटों को कम करो। आगे देखो 31 में है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद मतलब क्या होता है, आप जहां पे रहते हैं उसी से आपको लगाव हो जाता है कि हाँ हम इतना दूर हमारा लगाव है, यहाँ कुछ होगा। अब सोचो, यहां रहने वाला लोग इतना दूर से लगाव हो गया, यहां रहने वाला लोग इतना दूर से लगाव हो गया। जैसे भारत की बात करो, यहां रहने वाला इतना दूर से लगाव होगा, यहां रहने वाला यहां रहने वाला। अब इससे आपको नहीं लग रहा कि बहुत सारे ग्रुप बन जाएंगे? तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। कुपरिणाम मतलब बुरा प्रभाव। क्या होगा बुरा परिणाम, क्या होगा? अपने क्षेत्र से लगाव, ये तो होता ही है, ये बुरा प्रभाव नहीं है। क्षेत्रवाद में ये होता है, सही बात है। ये राष्ट्रीय एकता है ना, राष्ट्रीय हित, अलगाववाद। तो हम ये बात आपको बताएं कि अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे तो अलगाववाद हो जाएगा। तो क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होगा? अलगाववाद। आगे है कोयला। है कोयला क्या है? नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कोयला को शताब्दियों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु थे वो भूमि के अंदर दब गए, ऑक्सीजन से उनका लगाव टूट गया तो वो कोयला बन गए, है ना। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अब ये तो शताब्दियों वर्ष पहले दिनों में बनते हैं, इतना जल्दी बनते नहीं, इसलिए इसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो कोयला क्या है? कोयला क्या है? इसका सही उत्तर होगा अनवीकरणीय संसाधन। आगे देखते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद करने वाला है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जिसको कॉपी पे है ना लिख लेना होता है ना, ऐसे स्टार दे देके, ठीक, कि हाँ ये क्वेश्चन हमें याद करना है, ये याद करना है। ऐसे याद करने वाले क्वेश्चन याद ही करना है, क्योंकि देखो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मार्च, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 अप्रैल। तो इसका उत्तर क्या होगा? 15 मार्च। तो इसको याद करना है, 15 मार्च को मनाया जाता है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो इसका मुख्य अंग 5 है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ये तो याद ही नहीं रखना है। क्यों कह रहे कि कौन सी सेवा गैर सरकारी? गैर सरकारी मतलब देखो, सरकारी मतलब गवर्नमेंट वाला सरकारी, और गैर सरकारी मतलब प्राइवेट। तो देखो सैन्य सेवा, जो सैनिक लोग बनते हैं वो तो सरकारी है। वित्त सेवा है ना, वित्त मतलब पैसा रुपये से रिलेटेड है तो भी सरकारी है ना। उसके बाद क्या है? रेल सेवा, रेलवे जो होता है सरकारी होता है। मॉल सेवा, अब हमारे गांव में आसपास में कहीं मॉल बनेगा तो सरकारी थोड़ी है, तो प्राइवेट होता है, तो उसका उत्तर प्राइवेट होगा, मॉल सेवा होगा। आगे देखिए भारत की वित्तीय राजधानी। वित्तीय राजधानी, वित्त मतलब देखो वित्त होता है ना, वित्त का संबंध होता है फाइनेंस से, है ना, रुपया पैसा से। तो वित्तीय राजधानी पूछा है, भारत का वित्तीय राजधानी। तो वित्तीय राजधानी जो होता है वो मुंबई होता है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए भारत की, देखो कैपिटल जो है राजधानी भारत का नई दिल्ली है, लेकिन वित्तीय राजधानी पूछा है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? मुंबई।